हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम 6 मंथ कंपाइलेशन सीरीज का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हम जैन मंथ से लेकर जून 2024 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स को रिलीज किया है उन बुक्स को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी जो सीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बुक से पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, जो सारे फ्रेंड्स आपके वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स पब्लिश हुए थे और जितनी भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, ये 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं आप लोगों के लिए। आई होप आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहां से आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके है जी। सो आज हमें बात करनी है बुक्स के बारे में और पहली बुक आपकी स्क्रीन पे है जिसका नाम है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। औरंगजेब के साथ बातचीत कर रही हैं कौन? चारू। वही चारू चंद की चंचल किरणें, वही वाली चारू है ये। तो कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, इस बुक की राइटर कौन है? तो चारू निवेदिता है। और रिसेंटली इस बुक को ट्रांसलेट किया है नंदिनी कृष्णन ने, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय द नंदिनी कृष्णन। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट नोवेल है, याद रखना है, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, रिटन बाय द चारू निवेदिता। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके है जी। क्या है क्वेश्चन? विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द पेंटागन प्रेस टू पब्लिश मोदी एनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर? इस बुक को किसके कोलैबोरेशन के साथ पब्लिश किया है? एंड हु इज द अमंग द एडिटर ऑफ द बुक? इस बुक के एडिटर इनमें से कौन है? तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है अभी आंसर ना पता हो, पर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। वीडियो का एंड तक देखो, एंड आते आते इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही जाएगा। ओके, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक, गांधी अ लाइफ इन अ 3 कैंपेन्स, लॉन्च बाय द MJ अकबर। ओके, तो यहाँ पे गांधी जी की लाइफ के जो 3 इंपॉर्टेंट कैंपेन्स थे, कौन कौन से? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सॉल्ट सत्याग्रह एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन तीनों की स्टोरी को या हिस्ट्री को या गांधी जी का जो भी लाइफ का स्ट्रगल रहा है इन पर्टिकुलर 3 कैंपेन्स में, इस बुक में लिखा गया है। गांधी अ लाइफ इन अ 3 कैंपेन्स, रिटन बाय द MJ अकबर। तो अकबर ने लिखा है गांधी जी के बारे में, समझ रहे हो आप लोग? तो अकबर और गांधी आप एसोसिएट कर लीजिएगा। चलिए अब इस बुक के बारे में बात करते हैं। एन अनकॉमन लव स्टोरी। तो एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ द सुधा एंड नारायण मूर्ति। हम सभी को पता है कि नारायण मूर्ति एंड सुधा मूर्ति फाउंडर हैं इन्फोसिस के, और इनकी जो लव स्टोरी है इस पे एक बहुत ही शानदार सी बुक लिखी गई है। ठीक है, और किसने लिखी है बुक? चित्रा बैनर्जी ने, चित्रा बैनर्जी। ओके, तो चित्रा मतलब आप यहाँ से याद रखो चित मतलब हमारा मन। जब किसी से प्यार होता है तो चित्त में उसकी पिक्चर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति, इस बुक को किसने लिखा है? चित्रा बैनर्जी की बुक आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि हम अपने इंडियन आर्मी के चीफ के बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली आपको पता ही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? हाँ जी, किसको? मनोज पांडे जी को। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी एक बार हमारे देश के मतलब 28 नंबर के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, जिनका नाम है MM नरवरे। तो यहाँ पर जनरल MM नरवरे जी की एक बुक है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी। ओके, 4 स्टार ऑफ द डेस्टिनी। ऐसा आप याद रख लीजिएगा कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं उनको 4 स्टार मिलते हैं, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए। तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये पुस्तक किसकी है? MM नरवरे जी की पुस्तक है। चलिए अगली बुक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो कि मगही लैंग्वेज की पहली बुक है जिसको ट्रांसलेट किया गया है। ओके, तो बुक का नाम क्या है? फूल बहादुर। ठीक है, जयानाथपति फूल बहादुर। ये पुस्तक ओरिजिनली 1928 में लिखी गई थी, और ये पुस्तक आपको देखने को मिलेगी मगही लैंग्वेज में। ठीक है, मगधी लैंग्वेज में आपको ये पुस्तक मगही लैंग्वेज में आपको ये बुक देखने को मिलेगी। रिसेंटली इसको अभय के ने ट्रांसलेट किया है। तो ट्रांसलेट किसने किया है? अभय के ने किया हुआ है। ठीक है, और इसको 2025 में पब्लिश किया जाएगा बाय द पेंगुइन रैंडम हाउस। मगधी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जिसकी स्क्रिप्ट कैथी स्क्रिप्ट है। जनरली बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड वाले एरिया में इस भाषा को बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है जयानाथपति फूल बहादुर। ये बुक किसकी है?
तो जयानाथ पति की बुक है, 1928 में इसको पब्लिश किया गया था और पहली बार किसी मगधी भाषा या मगही भाषा की बुक को ट्रांसलेट किया जा रहा है बाय द अभय के। चलिए अगली बुक के बारे में बात करते हैं, द कॉन्स्पिरेसी। और ये पुस्तक किसकी है? गोताबाया राजपक्षे की है, जो कि फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने बताया है इस बुक में कि किस तरीके से षड्यंत्र करके, कॉन्स्पिरेसी करके मुझे गद्दी से हटाया गया, मुझसे प्रेसिडेंट की कुर्सी को छीन लिया गया और किस तरीके से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे। तो वो सारी बातें इन्होंने इस बुक में बताई हैं। ठीक है, गोताबाया राजपक्षे। तो राजा को हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई। ठीक है, राजा को हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई। आप इस तरीके से लिंक बनाकर भी इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब अगली बुक हम देख लेते हैं, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ठीक है, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इस बुक को लिखा है एस रमन ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस रमन जो कि आपके CMD ऑफ कैनरा बैंक रह चुके हैं। इसके अलावा होल टाइम मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा याद कर लीजिए कि सेबी में, स्टॉक मार्केट में इन्होंने पैसे लगाए थे और पैसे डूब गए, तो कार शेड से कॉर्नर रूम पे पहुंच गए हैं रमन जी। तो आप ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बुक है। पहली बुक है द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट, ये बुक किसकी है? तो सैम वॉटसन की है। और सैम वॉटसन हम सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर माने जाते हैं और इन्होंने इस बुक को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो सैम वॉटसन की बुक है द विनर्स माइंडसेट। डन। नेक्स्ट बुक है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। इस बुक को लिखा है अल्पना खिलावाला ने। अल्पना खिलावाला ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो याद रखना है बेसिकली किस तरीके से जर्नी रही है इनकी और किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन द डिजिटल मीडिया सेक्टर इन द RBI इन लास्ट 25 ईयर्स। तो वो सारी बातें इन्होंने इस बुक में लिखी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा वाई वी रेड्डी जो कि फॉर्मर गवर्नर रहे हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने इसको जो फ्रंट पेज या फॉरवर्ड्स होते हैं वो किसने लिखे हैं? वाई वी रेड्डी ने लिखे हुए हैं। डन। तो बुक का नाम है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, अल्पना खिलावाला। ठीक है, खिला से आप याद रख लीजिए खिल्ली लगाते हैं ना वॉल पे, तो वॉल पे खिल्ली लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है राम मंदिर। राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ठीक है, राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, कुछ अनसुनी बातें। इस बुक को रिसेंटली रिलीज किया गया है। ठीक है, किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। ओके है जी, आरिफ मोहम्मद खान ने इस बुक को लॉन्च किया है। इसके अलावा इस बुक के जो फॉरवर्ड्स हैं वो यहाँ पे मोहन भागवत जी ने लिखे हुए हैं और इस बुक के जो लेखक या ऑथर या एडिटर है वो कौन है? गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें डन। तो गीता सिंह, तो हालांकि गीता में तो महाभारत का सार है, तो महाभारत में कौन थे? श्री कृष्ण जी थे और श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, राम जी सब एक ही है ना। सो बस आप लिंक कर लीजिएगा एक बार, गीता सिंह और आरिफ खान, और मोहन भागवत का नाम आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं जो कि सी रंगराजन जी को सम्मान देने के लिए उनके सम्मान में बुक लिखी है, क्योंकि रिसेंटली सी रंगराजन जी का 90th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है इंडियाज कंटेम्पररी मैक्रो इकोनॉमी थीम्स लुकिंग बियॉन्ड 2020। और इस बुक के जो फॉरवर्ड्स हैं वो किसने लिखे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखे हैं। इस बुक के एडिटर कौन है? तो DK श्रीवास्तव एंड KR सनमुगम आपको एडिटर देखने को मिलेंगे। अब सी रंगराजन कौन थे? तो फॉर्मर चेयरमैन थे, इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड RBI के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं सी रंगराजन। डन, इतनी चीजें ओके है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सी रंगराजन जी की भी अपनी एक पर्सनल बुक है जो इन्होंने लॉन्च की थी, जिसका नाम है फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट द RBI एंड बियॉन्ड। क्योंकि RBI के गवर्नर रहे हैं तो RBI में इनका क्या समय था, क्या काम किया, वो सारी बातें इसमें इन्होंने बताई है। ठीक है, तो सी रंगराजन जी का नाम याद रखना है। ओके है जी। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। इन्होंने रिसेंटली एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, और ये बुक लिखी किसने है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने।
ओके। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के पास उस समय क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर था, लेकिन अब ये पोर्टफोलियो किसके पास आ गया है, जेपी नड्डा जी के पास आ गया है, राइट। तो तब जब ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को संभालते थे तब उन्होंने इस बुक को लिखा था। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिलीज द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, विच इज ऑथर्ड बाय डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगर इसका हिंदी टाइटल देखते हैं तो उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह आपको देखने को मिल जाएगी। ओके है जी। नेक्स्ट है अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है आसाम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। हम सभी को पता है कि अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे लचित बरफुकन, और इन्होंने बैटल ऑफ सराय घाट में भी पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे उनकी कहानी पर बेस्ड एक बुक लॉन्च की गई है, आसाम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन, विच इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। ये पुस्तक किसने लिखी है, अरूप कुमार दत्ता ने ये पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, इतनी चीजें। ओके, तो आपको याद कैसे रख सकते हो, तो दत्त से याद रख लीजिए, दान, दत्त को कनेक्ट करिए दान से, और दान वो करता है जो बहुत ब्रेव होता है। तो इस तरीके से आप कैसे भी एसोसिएट करके इस बुक को याद रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बुक है आसाम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन, विच इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता एंड लॉन्च बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ओके, नेक्स्ट है एक समुंदर मेरे अंदर। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी ने इस बुक को लॉन्च किया था, एक समुंदर मेरे अंदर। तो संजीव जोशी जी की पोयम 75 पोयम का एक कलेक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट बुक्स हमको देखने को मिल रही हैं। पहली बुक है सॉलोइंग द सन, सॉलोइंग द सन। इस बुक को किसने लिखा है, तो लक्ष्मी मुधेश्वरी पुरी ने लिखा है, जो कि हरदीप सिंह पुरी जी की वाइफ भी हैं। इसके अलावा फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन भी रह चुकी हैं। सो फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन लक्ष्मी मुधेश्वर पुरी, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है सॉलोइंग द सन। ओके है जी। तो पुरी के बीच को याद कर लीजिए, सनसेट हो रहा है, पुरी का बीच है, सनसेट हो रहा है। ठीक है, डन, इतनी चीजें। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई की ये 212 नंबर की बुक है। काफी सारी पुस्तकें लिखते हैं और रिलीज करते, 212वें नंबर की बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। किसने लिखी है ये बुक, तो गवर्नर है जिनका नाम क्या है, गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बुक हम देखते हैं। यहाँ पर अगेन दो इंपॉर्टेंट बुक्स आपको दिखने को मिल रही हैं। इजराइल वॉर डायरी। ठीक है, अभी इजराइल में वॉर हुआ, कैसा वॉर था वो, बहुत ही विशाल था, अभी तक चल रहा है, राइट। आयरन डोम का इस्तेमाल भी कर लिया गया और काफी सारी टेक्नोलॉजी यूज की गई। तो विशाल जी ने इस बुक को लिखा है, तो इजराइल वॉर डायरी, विच इज रिटन बाय द विशाल पांडे, और अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसको रिलीज किया था। तो विशाल पांडे ने इस बुक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन ब्रिटिश राइटर बुक्स ऑन एआई शॉर्ट लिस्टेड फॉर द वीमेंस प्राइज। तो यहां पर आपको देखने को मिल रही है एक बुक जिसका नाम है कोड डिपेंडेंट, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई। और इस बुक को लिखा किसने है, तो इस बुक को लिखा है मधुमिता मुर्गिया ने। ठीक है, मधुमिता मुर्गिया, इन्होंने इस बुक को लिखा है जो कि शॉर्टलिस्ट हुई थी फॉर द वीमेंस प्राइज। ओके है जी। नेक्स्ट बुक, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज शिवराज वी पाटिल is set to release his autobiography टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, जिसको इंग्लिश एंड कन्नड़ा में अवेलेबल होगी, टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये बुक किसने लिखी है, तो शिवराज वी पाटिल ने लिखी है। ठीक है ना, जस्टिस शिवराज पाटिल जी की ऑटोबायोग्राफी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आप कैसे याद रख सकते हो इसको, तो शिव जी, शंकर जी के पास टाइम स्पेंड करना चाहिए हमको। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हो, या पाटिल को आप ऐसे याद रख लो कि इसको पथ से याद रख लो कि पथ मतलब रास्ता, और रास्ता में हम डिस्टेंस या ट्रेवलिंग करने का काम करते हैं। तो जैसा भी आपको लगे इस बुक को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। नेक्स्ट है सॉलोइंग द सन, वापस रिपीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ये बुक हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है नाइफ।
सो नाइफ बुक के ऑथर कौन है? सलमान रश्दी है और बहुत ही फेमस राइटर है, हम सभी को पता है, ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर है सलमान रश्दी। और 2022 में इन पे क्या हुआ था? अटैक हुआ था, ठीक है, जिसके कारण उनकी एक आंख जो है आई वो डैमेज हो गई। तो उन्होंने उसी मर्डर अटेम्प्ट पे एक बुक लिख डाली जिसका नाम है नाइफ। तो हमको याद रखना है सलमान रश्दी की बुक है नाइफ। इसको तो याद रखना बहुत आसान भी है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, डन इतनी चीजें। इसके अलावा सलमान रश्दी की एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था इन 1981। नेक्स्ट है जस्ट अ मर्सनरी। ये बुक किसने लिखी है? तो डुबुरी सुब्बा राव की बुक है ये, जिसमें उन्होंने आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में क्या टेंशन रहता है जब इनकी लाइफ थी, जब ये आरबीआई के गवर्नर थे, क्योंकि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, उस समय की जर्नी बेसिकली उन्होंने इस बुक में लिखी है। तो डुबुरी सुब्बा राव की बुक है जस्ट अ मर्सनरी। ओके है जी। नेक्स्ट, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। सो हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, अगेन ये गोवा के गवर्नर पीएच श्रीधरन पिल्लई की बुक है। तो गोवा और गोवा के गवर्नर आप लिंक कर सकते हो, ये तो बड़ा आसान है, और इनकी ये 221 नंबर की बुक है, बहुत बुक लिख रहे हैं भाई। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बुक है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन, ठीक है, ये बुक बेसिकली रिसीव हुई है एस जयशंकर जी को, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो एस जयशंकर रिसीव अ कॉपी ऑफ बुक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन, जिसमें हमारे देश के जो भी न्यूक्लियर आइकन्स रहे उनकी बायोग्राफी है, जैसे कि विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर बाबा, अब्दुल कलाम, के सुब्रमण्यम एटसेट्रा, ठीक है, इतनी चीजें। अच्छा, इस बुक के एडिटर कौन है? तो आप देखेंगे सौम्या अवस्थी एंड श्रवणा बारुआ, आपको इसकी एडिटर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बुक न्यूज में थी, उनको भी हम देख लेंगे। पहली बुक है श्री रामचरितमानस, हम सभी को पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको अवधी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। नेक्स्ट बुक है पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा जी की है, जिसमें आपको किस्से कहानियां देखने को मिलती है, और ओरिजिनली इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। एंड अगली बुक आती है सहृदय लोकन लोचना, सहृदय लोकालोचना, और इस पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा गया था और कंपोज किसने किया था? आचार्य आनंद वर्धन ने। हम इन तीनों बुक्स के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इन तीनों को इंक्लूड किया गया है। तो रिसेंटली जब 10th नंबर की जनरल मीटिंग हुई थी यूनेस्को की वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक के लिए, कहां पर? कैपिटल ऑफ मंगोलिया उलन बटार में, तब 20 न्यू आइटम्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, और उनमें से आपको ये 3 आइटम इंडिया के देखने को मिल जाएंगे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में, इसलिए हम इन तीनों बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बुक है जो कि इस कैटेगरी में इंक्लूड की गई है, और वो बेगम रुकैया की बुक है जिसका नाम है सुल्ताना ड्रीम्स, और सुल्ताना ड्रीम्स को 1905 में इन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है, जिसमें इन्होंने फ्लाइंग कार के बारे में, इसके अलावा सोलर एनर्जी के बारे में यहाँ पे क्या किया था? इमेजिनेशन किया था, मतलब इनकी बहुत ही ज्यादा आगे की थिंकिंग थी, और ये बुक इन्होंने लिखी थी सुल्ताना ड्रीम। किसकी है? ये बेगम रुकैया की है। चलिए अब हम अपने देश के क्रिकेटर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है आर अश्विन। तो आर अश्विन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया है जिसका नाम क्या है? आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है। ये ऑब्वियसली बात है, इनके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि इन्होंने खुद से लिखी होगी। तो को ऑथर कौन है? तो सिद्धार्थ मोंगा, सिद्धार्थ मोंगा आपको को ऑथर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अगेन वाइस प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के जगदीप धनखड़, और इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट। तो हरियाणा के जो गवर्नमेंट है उसको, मतलब जो एग्जिस्टिंग सीएम थे उनको 9 ईयर जब हो गए थे, मनोहर लाल खट्टर जी, अब तो नहीं रहे वो हरियाणा के सीएम, लेकिन जब थे उस समय उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था 9 इनक्रेडिबल ईयर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। और इस बुक को लॉन्च किसने किया था? जगदीप धनखड़ जी ने किया था, ठीक है, जिसमें गुड गवर्नेंस के बारे में बात की गई थी हरियाणा के। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को फिलहाल संभाल रहे हैं भूपेंद्र यादव जी, और इन्होंने मोदी एनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर बुक को लॉन्च किया था। और इस बुक को लॉन्च कौन कर रहा है? तो पेंटागन प्रेस विद द कोलैबोरेशन ऑफ द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन इस बुक को पब्लिश कर रही है। अब इस बुक के एडिटर कौन है? तो आप देखेंगे एडिटेड बाय विवेक देवराय, आर के पंचनंदा, अनिर्वन गांगुली एंड उत्तम कुमार सिन्हा, ये आपके एडिटर मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर बुक के। नेक्स्ट बात करते हैं हेमंत विश्व शर्मा के बारे में, जो कि आसाम स्टेट के सीएम हैं, राइट। और इन्होंने एक बुक लॉन्च की है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम 1947 टू 1971, ठीक है, विच इज एडिटेड बाय डॉक्टर राजेन साकिया, ठीक।
तो यहाँ पे 1947 से लेकर 1971 तक असम की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है उस बुक को रिसेंटली लॉन्च किया। इसका वॉल्यूम 1 आया है, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 2025 तक 2025 तक आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये इंपॉर्टेंट बुक है, रिसेंटली सीपीयू में पूछी गई थी, वाई भारत मैटर्स। तो ये बुक एस जयशंकर जी की बुक है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील हिज लेटेस्ट बुक वाई भारत मैटर्स। ऑब्वियस सी बात है ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और क्या इंपॉर्टेंस है जियोपॉलिटिक्स में भारत की सबको बताते हैं वो। ठीक है, और इस बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ओके है जी, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट है एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है, राइट। तो इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी रही है, किस तरीके से जो टीडीपी पार्टी है, इनके मतलब ये टीडीपी पार्टी जो है ना आपका एनटीआर की पार्टी है, एनटीआर ने इसकी स्थापना की थी और ये एनटीआर जी के सन इन लॉ हैं और अभी आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट को चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी रिफॉर्म हुए हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है टीडीपी पार्टी में, वो सारी बातें इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और इस बुक के ऑथर कौन है, तो पी विक्रम आपको इस बुक के ऑथर देखने को मिल जाएंगे। बुक का टाइटल क्या है, महास्वप्निकुदु। महास्वप्निकुदु इस बुक का टाइटल है जिसको लॉन्च किया है चंद्रबाबू नायडू ने। नेक्स्ट है डबलिंग इन द डिप्लोमेसी। डबलिंग इन द डिप्लोमेसी जिसको लॉन्च किसने किया है, एस डी मुनी की बुक है, एस डी मुनी। तो डबलिंग इन द डिप्लोमेसी ये बुक किसकी है, प्रोफेसर एस डी मुनी की बुक है, जिसमें इन्होंने बताया किस तरीके से जब ये हमारे डिप्लोमेट थे तो किस तरीके से नेपाल, श्रीलंका, भूटान और अदर कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारी स्ट्रेटजीज थी, क्या इंटरेस्टिंग यहाँ पे जियो स्टैटिक्स थे, वो सारी बातें इन्होंने इस बुक में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुनी जी की बुक है, तो मुनी मतलब मॉन्क, और मॉन्क डिप्लोमेसी नहीं करते, वो तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, डबलिंग इन द डिप्लोमेसी। ठीक, चलिए अब ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो रीजन है। पहले तो ये बुक रिलीज हुई है, अपने आप में एक रीजन है। दूसरा, जिस व्यक्ति ने इसको रिलीज किया है वो बहुत कंट्रोवर्सी में थे और रिसेंटली इनकी किसी पोजीशन पे अपॉइंटमेंट भी की गई है। चलो हम देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 26 जून 2024 की न्यूज है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने रिसेंटली रीअपॉइंट किया है श्री सैम पित्रोदा को चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लिए जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो सैम पित्रोदा हुए हैं। तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट भी हुई है इनकी। ठीक है, और इनकी बुक भी आई है और कंट्रोवर्सी में तो थे ही, जिसका नाम क्या है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये बुक किसकी है, तो सैम पित्रोदा की बुक आपको देखने को मिल जाएगी, एक इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है अ न्यू बुक जिसका टाइटल है स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम, और इस बुक को किसने लिखा है, अश्विन प्रभु ने लिखा है। तो हम प्रभु का स्कल्पचर बना रहे हैं, मतलब हम स्टैच्यू बना रहे हैं प्रभु का, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अश्विन प्रभु की बुक आपको देखने को मिल जाएगी। डन। एंड लास्ट बुक है व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस। व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, अगर कांग्रेस नहीं होती तो क्या। ठीक है, तो इसकी कहानी बेसिकली इन्होंने बताई है और ये बुक की ऑथर कौन है, प्रियम गांधी मोदी। तो गांधी जी भी हैं इसमें, मोदी जी भी हैं इसमें, प्रियम ने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट बुक आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके 6 मंथ की ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको हमने एक सिंगल वीडियो में कवर किया है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो जल्दी से लिंक को शेयर कर देंगे, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। बहुत जल्दी हम 6 मंथ सीरीज में नेक्स्ट कंपाइलेशन आपके साथ लेकर आएंगे। टेक केयर।